हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मोबीक्विक आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों मोबीक्विक आईपीओ का डे 2 कंप्लीट हो चुका है। बस एक दिन और बचा हुआ है। कौन सा? कल का। जी हाँ, 13 दिसंबर जब ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ नजर आ जाएगा। ₹2 की फेस वैल्यू है। 265 से 279 का प्राइस बैंड है। 53 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 572 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है, यानी कोई भी पैसा किसी और के पास नहीं जाने वाला है। सारा का सारा पैसा कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अब दोस्तों आज के सब्सक्रिप्शन से के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं पहले दिन कितना पैसा निकल कर आया था। तो दोस्तों पहले दिन तो क्यूआईबी कैटेगरी ने 2% इशू को भरा था। जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 9.48 टाइम्स इशू को सब्सक्राइब होने में कामयाब किया था। एंड कुल मिलाकर जो रिटेल पोर्शन था वो ऑलमोस्ट 28 गुना पहले दिन के अंदर भर गया था। कुल मिलाकर दोस्तों जो आईपीओ था वो करीबन 7.8 टाइम्स हमको पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। तो नो डाउट पहले दिन के अंदर इशू को जो रिस्पांस मिला था वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी शानदार था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज कितना पैसा निकल कर आया, चलिए अब सीधे इसी के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज एचएनआई कैटेगरी की तरफ से डेफिनेटली हमको पैसा आता हुआ दिखा है। 89% दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, यानी क्लोज टू 1 टाइम्स अब सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है ये इशू। 61,50,000 शेयर्स दोस्तों एचएनआईज को ऑफर किए गए, जिसके सामने करीबन 54,45,485 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख चुका है। 151 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक दोस्तों हमको क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे हैं। अब देखिए, एक बात साफ आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी आईपीओ उसके अंदर क्यूआईबी का पैसा तो दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। क्यूआईबीज कितना लगा रहे हैं, नो डाउट दोस्तों इन्वेस्टर्स की नज़र उसी पर रहती है कि क्यूआईबीज क्या आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं। राइट, ये अपना आप में एक सवाल होता है जो यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या क्यूआईबीज का इंटरेस्ट है कि नहीं। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों क्यूआईबी का इंटरेस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अभी तक देखिए 151 करोड़ रुपए आते हुए दिखे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज जो है वो इस इशू को कम से कम 100 गुना तो दोस्तों भरेंगे। 100 से लगाकर 150 गुना क्यूआईबी का पैसा इस आईपीओ के अंदर आना चाहिए। राइट, अब क्यूआईबी का दोस्तों पैसा आता है तो होता क्या है ना कि एक दिलचस्पी और बढ़ती हुई दिखती है, किसकी? एचएनआईज की भी, रिटेलर्स की भी, एंड स्पेसिफिकली दोस्तों ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इसके अंदर भी क्यूआईबी का पैसा आएगा, अच्छा आएगा। अब ये देखना है कि कब आपको कल कितना आता हुआ दिखता है, बट नो डाउट अच्छा क्यूआईबी इसको भरेंगे। राइट, फिर दोस्तों अगला आईपीओ आता है एचएनआई कैटेगरी का, जो करीबन 31.71 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। 30,75,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 9,75,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 2,720 करोड़ होता है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई की, तो दोस्तों जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो करीबन 25 गुना या फिर कह सकता हूँ 26 गुना, ऑलमोस्ट 25.90 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है आज के दिन, 2 दिनों में। करीबन 20,50,000 शेयर्स के सामने सब्सक्रिप्शन आया है फॉर 5,30,00,000 शेयर्स, जो करीबन 1,480 करोड़ रुपए होता है। राइट, अब ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 26 गुना अगर हमको सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है 2 दिनों के अंदर ही, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स उस इश्यू का है। हाँ, एक बात साफ है दोस्तों कि ये आईपीओ का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, तो 1 गुना भरने में कोई बहुत बड़ा समय लगा नहीं, इस पर कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि इशू का साइज़ काफ़ी स्मॉल है। और नो डाउट इस आईपीओ को लेकर जो एक्टिविटी भी आ रही है वो ऑब्वियस बात है आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। बट अगर आप उनसे पूछते हैं क्यूआईबी के बाद यहाँ पर जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो कितना सब्सक्राइब हो सकता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन आई थिंक यहाँ पर आपको सब्सक्राइब हो सकता है अराउंड 100 टाइम्स। कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना सब्सक्राइब हो जाए। अगर 100 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता है तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट हर 20 में से एक व्यक्ति को आता हुआ दिखेगा। कैसे? 100 को दोस्तों 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, इसी तरीके से याद रखिएगा अलॉटमेंट निकलता है बिग एचएनआई के अंदर ऑलमोस्ट। तो 20 में से एक को ऑलमोस्ट यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो बिग एचएनआई के अंदर मिलता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर हम आते हैं स्मॉल एचएनआई पोर्शन पे, तो दोस्तों 43.33 टाइम्स स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। करीबन 10,25,000 शेयर्स के सामने 4,44,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 1,240 करोड़ रुपए होता है। यानी स्मॉल एचएनआई पोर्शन भी आप समझ सकते हैं कि दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब स्मॉल एचएनआई पोर्शन यहाँ से मुझे लगता है कि जितना पैसा आपको अभी तक आता हुआ दिखा है उतना कल के दिन और आ जाएगा। यानी हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो 75 से लगाकर 80 गुना तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखे, ये पॉसिबल मुझे लगता है। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा लो होने वाले, सबसे ज़्यादा कम होने वाले। अलॉटमेंट यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन पे, तो देखिए रिटेल पोर्शन करीबन 68.56 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। जी हाँ, 68 गुना
20 लाख शेयर के सामने करीबन 14 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। करीबन 3,921 करोड़ रुपए दोस्तों रिटेल की तरफ से इस इशू में आए। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर मोबीक्विक का आईपीओ अकेला खुला होता ना, राइट, इसके बीच में ना विशाल मेगा मार्ट खुला होता, ना इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ खुला होता, तो ये आईपीओ अभी तक 100 गुना के पार जा चुका होता। लेकिन क्योंकि दोस्तों अभी 2 आईपीओज और खुले हुए हैं और काफ़ी लोग देखिए सोच रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि क्या मोबीक्विक में ना लगा के विशाल में लगाएं, इन्वेंचरस में लगाएं, वहाँ ज़्यादा चांसेस अलॉटमेंट आने के, तो ऑब्वियसली आंसर इज़ यस, राइट। इसके कारण कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कम पैसा आ रहा है। अभी तक देखिए 4,000 करोड़ भी नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर ये अकेला खुला होता तो ऑप्शन नहीं था, लगाते लोग, और ये दोस्तों 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के पार चला जाता। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसके कारण जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है वो कम दिख रहा है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है कि दोस्तों कल ही और बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। और आई थिंक रिटेल जो है वो 100 गुना तो होगा ही होगा, ये बिल्कुल मुझे लगता है। इससे कितना ज़्यादा होगा वो देखने वाली बात है, बट 100 टाइम्स आई थिंक यहाँ पर बहुत चांसेस है कि हो जाएगा। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 21.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन 6,790 करोड़ रुपए इस इशू में हमको आते हुए दिखे हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ का कल आखिरी दिन बचा हुआ है, तो यहाँ पर नो डाउट कम से कम दोस्तों चांसेस पूरे हैं कि 100 गुना ये आईपीओ आपको टोटल भी सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा अभी 21.59 टाइम से। क्योंकि कल हमको किसका पैसा आता हुआ देखने को मिलने वाला है, QIBs का पैसा आता हुआ देखने को मिलने वाला है, HNIs कल फुल फोर्स में लगाएंगे, रिटेल भी जिन लोगों ने नहीं लगाया वो लगाते हुए दिख जाएंगे। तो बिल्कुल आईपीओस, सभी आईपीओस को अगर आप देखेंगे तो अभी रिस्पॉन्स अच्छा ही मिल रहा है और मोबीक्विक को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखेगा। अगर आपका सवाल है कि क्या मोबीक्विक में कुछ रिस्क है, आई थिंक रिस्क, देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखिए, आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, राइट। वो रिस्क बोलते ना इनहेरेंट है, राइट। यहाँ पर रिस्क के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बट आई थिंक अगर आप मोबीक्विक को लेकर देखेंगे तो आई थिंक कंपनी ने जब मुनाफा दिया, आई थिंक वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बिकॉज अभी ये बात ध्यान रखिएगा, फिनटेक के अंदर प्रॉफिटेबल होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक कंपनी ने FY24 में करके दिखा दिया था कि देखो हम तो मुनाफे तो हमने कर लिया, ज़रूर वो मुनाफा भी कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट द थिंग इज़ कि देखिए कंपनी ने वो जो प्रॉफिट किया तो वो आई थिंक बाजार ने पसंद किया। दूसरी बात वैल्यूएशंस, आई थिंक कंपनी ने जो बहुत सारे राउंड करे, राइट, बहुत सारे डाउन राउंड्स करे कंपनी इन द सेंस, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कंपनी ने जिस वैल्यूएशन पे पहले पैसा उठाया उससे कम पर कंपनी ने वैल्यूएशन लेकर आए, राइट। आईपीओ भी अगर देखा जाए तो बहुत सही वैल्यूएशन पे लेके आए, आई थिंक उसको भी बाजार रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। बाकी जो जीएमपी में एक्शन है वो तो है ही। देखिए ग्रे मार्केट रोज बढ़ रही है, नाउ मोर देन 150, दैट इज 55%, 56% का प्रीमियम। तो ये 56% का प्रीमियम ये दिखाता है कि इशू को किस तरीके का दोस्तों रिस्पांस मिल रहा है, राइट। पैसा इसलिए अच्छा निकल कर आ रहा है। तो अब देखिए रोज ग्रे मार्केट बढ़ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि कल के बाद क्या ग्रे मार्केट बढ़ पाएगी कि नहीं, बिकॉज बहुत बार होता क्या ना कि अलॉट लास्ट डे तक ग्रे मार्केट बढ़ती है, उसका थोड़ा थोड़ा नीचे लग जाती है। बट स्टिल आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको नुकसान होगा। अगेन मेरे रिकमेंडेशन पे आप अप्लाई ना करें, ना अवॉइड करें। मैं खुद क्या अप्लाई करूंगा, जी हाँ, आपको कल ही बता देता, मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए अलॉटमेंट आता है कि नहीं, बट मेरे आपसे देखिए कंपनी एज सच बहुत बुरी नहीं है। ज़रूर दोस्तों मोबीक्विक को आप ये नहीं कह सकते कि पेटीएम से बिल्कुल हम कंपेयर करते हैं। पेटीएम जितना बड़ा बिजनेस नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, बट आई थिंक कंपनी ग्रो कर सकती है और ग्रो अभी कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।